हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दी बहुत पड़ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैप वगैरह क्यों लगाए हुए हूँ, क्योंकि सर्दी इस समय बहुत पड़ रही है। दिसंबर का लास्ट है तो और जनवरी आने वाली है, तो बस यही टाइम रहता है सर्दी का। ये पीक टाइम होता है सर्दी का, तो इसी वजह से मैं कान में लगाए हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो सर्दी लगती है वो कानों में ही लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी अपनी त्वचा से संबंधित लोगों से, क्योंकि का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि जो हवा वगैरह चलती है, वायु प्रदूषण होता है, उससे हमारी त्वचा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारी त्वचा डैमेज हो जाती है, जिससे हमारे चेहरे पर मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं होने। ये यहाँ तक कि स्किन कैंसर तक हो जाता है इन सब प्रदूषण से। तो हमें इन सब प्रदूषण से अपनी स्किन को कैसे बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम करें, बचाव हो सकता है। जो हमारी ड्राई स्किन होती है वो नहीं होगी, हमारी स्किन सुंदर दिखेगी। पर है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिसमें हमारे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह शामिल हों। ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। साथ साथ हमें जो रेड और येलो और जो ऑरेंज कलर के जो फल हैं उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें सनस्क्रीन प्राकृतिक रूप से होती है, तो वो फलों का हमें यूज करना चाहिए सर्दी के टाइम में। इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि हमें जो खाना खाना है वो एक हेल्दी डाइट खानी है। सेकेंड टिप्स है हाइड्रेशन। तो हमारी बॉडी का को हाइड्रेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दी में भी हमें कम से कम एक दिन में 6 से 7 गिलास पानी पीना ही पीना है। इस चीज़ को हम जानते हैं कि सर्दी में हम लोगों को प्यास कम लगती है गर्मी की अपेक्षा। गर्मी में हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं और सर्दी में हम उतना नहीं पी पाते। पर हमें कोशिश यही करनी है कि हमें सर्दी में कम से कम 5 से 6 गिलास पानी पीना है, जिससे हमारी बॉडी का हाइड्रेशन होता रहे और हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। और उसके साथ साथ हमें जो तरल पदार्थ हैं उसका भी सेवन करना है। और अगर हो सके तो आंवला और तुलसी की पत्तियों से हम डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं और उसका भी सेवन कर सकते हैं। उससे हमें क्या होगा कि हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेशन करना है। और थर्ड है मॉइस्चराइजर। तो थर्ड नंबर पे आता है मॉइस्चराइजर। तो फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी को मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्दियों में। और क्या होता है, या तो आप नाइट में सोते टाइम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लें। तो फ्रेंड्स, मॉइस्चराइजिंग करने के लिए मार्केट में बहुत तरीके की क्रीमें आई हुई हैं। पॉन्ड्स की है, यूर की है, बहुत तरीके की, बहुत सारी कंपनियों की क्रीम अवेलेबल हैं, तो आप लोग वो ले सकते हैं। अवेलेबल होता है तो आप सरसों का तेल लगा सकते हो हाथ पैरों में और सो जाएं, और सुबह आप नहा लें। आपको किसी भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी लोशन की, और आपकी बॉडी में अपने आप नमी रहेगी। रात में अगर इतना करके लेटेंगे, आपके आने के 10 मिनट के अंदर आपको अपनी बॉडी की मॉइस्चराइजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी होती है वो डैमेज होएगी और उससे आपकी स्किन पर असर पड़ेगा। कभी भी आप देखना कि आप नहा के आते हैं और अगर आप 10-15 मिनट नहीं लगाते हैं कुछ का, जो स्किन है वो रिजल्ट देना शुरू कर देती है। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ नंबर पर हमारा आता है फेस पैक। पर 20 सेकंड के लिए अगर फेस पैक करते हैं तो आपकी चेहरे की जो स्किन है वो डैमेज नहीं होगी और चेहरे पर एक निखार आएगा, तो वो अलग से ही लगेगा। तो उसके लिए आप अगर चाहो तो जो कच्चा पपीता होता है उसका गूदा लेकर आप 10 या 20 सेकंड के लिए अपने चेहरे पे मसाज कर लें और उसके बाद पानी से धुल लें थोड़ी देर बाद, तो आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे पर कितना अंतर पड़ता है। और अगर पपीता नहीं है तो घर में कॉफ़ी तो सबके यहाँ रहती है, तो आप कॉफ़ी से भी अपने चेहरे पर फेस
पैक लगा सकते हैं और उससे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपका चेहरा जो है वो डैमेज नहीं होगा और आपको जो बाहरी प्रदूषण है उससे बचाएगा और आपके चेहरे में एक नया निखार लाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने चेहरे के बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है विंटर में और हम लोगों को करनी चाहिए। और जो लोग नहीं करते हैं, इस चीज़ का नहीं ध्यान देते हैं, तो उनकी स्किन अजीब सी हो जाती है और एक एज से पहले ही उनके चेहरे पे बुढ़ापा झलकने लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एज से पहले बुढ़े ना लगें, और ये तो कोई नहीं चाहता है कि मैं बुढ़ा लगूं, सब चाहते हैं कि मैं अपनी एज से कम लगूं। लोग ये अपनाइए, अगर आप लोग ये नहीं अपनाएंगे तो सच में आप अपनी एज से ज़्यादा बुढ़े लगेंगे। तो इसलिए आप लोग इस फार्मूला को ज़रूर अपनाएं। और आपको लोग पूछेंगे कि आप क्या लगाते हैं जो आपके चेहरे पर इतना निखार है, आपने क्या लगाया है, तो प्लीज़ एक बार ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये इस्तेमाल करके देखिए और फिर आप लोग रिजल्ट खुद ही आप लोगों को महसूस होगा कि हाँ इसका रिजल्ट क्या है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो या इसमें कोई भी टिप्स अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप लोग गलत मतलब मेरे खिलाफ कमेंट करोगे, बोलोगे कि ये आपने रॉन्ग बताया, तो मुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर जहाँ पे मैं गलत हूँ आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे गलत हैं, और अगर सही अच्छे हैं तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग मेरे मतलब वीडियो देखते हैं, तो मुझे अगर गलत के लिए बताएंगे तो मुझे उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करिए कि क्या मतलब मैंने जो बोला है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain you caused me. I know that we weren't perfect, I feel